हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का रसायन। रसायन का पहला चैप्टर है विलयन। आइए सबसे पहले समझते हैं विलयन क्या है। माना एक पात्र, ये दूसरा पात्र। पहले पात्र में माना कुछ मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है। दूसरे पात्र में माना जल है और नमक है। तो हम जैसे पहले ही पात्र में कंकड़ पत्थर को पानी में मिला देते हैं, तो कुछ कंकड़ पत्थर तो नीचे बैठ जाते हैं, उसी के ऊपर रहते हैं, तो मिट्टी भी उसी में तैरती रहती है या कुछ बैठ जाते हैं कण। लेकिन जैसे ही जल में नमक मिलाते हैं, तो नमक के कण समान मात्रा में घुल जाते हैं। अगर हम नमक को और जल को घोल बनाकर किसी भी स्थान से एक बूंद निकाल कर चखेंगे, तो स्वाद हर जगह एक समान होगा। लेकिन अगर हम मिट्टी को कहीं से भी निकालेंगे, तो आधा तो पानी के ऊपर नीचे बैठा हुआ है, यानी कि मिट्टी के कंकड़ पत्थर व मिट्टी के घोल समान मात्रा में नहीं घुली हुई है। तो इसको कहेंगे विषमांगी मिश्रण। यानी कि जब किसी द्रव में कंकड़ पत्थर मिट्टी और बहुत सारे पदार्थ ढील दिया जाए, अगर उनकी मात्रा एक समान नहीं है, समान मात्रा में नहीं घुली हुई, तो उसको कहेंगे विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार नमक और जल है, इसका जैसे ही घोल बनाएंगे, तो इसको कहीं से भी चखेंगे तो हर जगह स्वाद एक समान होगा। इसका मतलब ये इसको कहेंगे समांगी मिश्रण। तो आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे इसमें नमक और जल का मिश्रण है, लेकिन इस वाले में कुछ कंकड़ और पत्थर हैं, तो आप देख सकते हैं इस कंकड़ पत्थर में मात्रा समान नहीं घुली हुई है। तो इसका मतलब ये विषमांगी मिश्रण है। लेकिन इसी स्थान पर ये जल और नमक का घोल है, तो इसमें देखेंगे इनमें समान मात्रा घुली हुई और ये समांगी मिश्रण है। आप देख सकते हैं ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, इस समांगी मिश्रण का उदाहरण। जैसे जल और नमक का घोल इसमें समान मात्रा में घुली है, तो इसको कहेंगे समांगी मिश्रण। इसमें कंकड़ पत्थर है और जल है, इसमें समान मात्रा में नहीं घुली, तो इसको कहेंगे विषमांगी मिश्रण। तो विलयन की परिभाषा हम समांगी मिश्रण से देते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। तो इसमें जल और नमक है, यानी कि दो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं। तो विलयन की परिभाषा हो जाएगी दो या दो से अधिक भी पदार्थ मिलाए जा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ केवल दो पदार्थ मिलाया, नमक और जल। तो यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि जल और नमक, इसका स्वाद कहीं से भी चखेंगे तो एक समान होगा। तो समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है,
यानी कि इसको हम कहीं से भी एक बूंद निकालेंगे और चखेंगे तो इसका जो स्वाद होगा हर जगह एक समान होगा। यानी कि प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ से भी मिलकर बने होते हैं, जैसे मैंने जल, नमक प्लस चीनी, इन तीनों का मिश्रण अगर लेंगे तो एक मान लिया एक शरबत की तरह है। तो इन तीनों का मिश्रण जैसे ही लेंगे तो इसमें कितने पदार्थ हैं? तीन। पहला जल, दूसरा नमक, तीसरा चीनी। तो यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं। अगर जल और नमक का मिश्रण है, जल और चीनी या शक्कर का मिश्रण है, तो इसमें दो पदार्थ, यानी कि दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। यानी कि पहला जैसे जल है, इसमें भी पहला जल है, इसमें नमक का घोल है, इसमें शक्कर का घोल है। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम तीन पदार्थ को मिला देंगे, जैसे जल, नमक, शक्कर, तीनों पदार्थ को हम मिला देंगे, इसको कहेंगे त्रिअंगी विलयन। तो इसमें लिखा है दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार तीन पदार्थों से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो आइए देखते हैं जल और नमक में। देखेंगे तो जब जल में नमक मिलाया जाता है तो यानी कि जल का मात्रा अधिक होता है, नमक की मात्रा कम है। तो विलयन में विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं। यानी कि यहाँ दो चीजों से मिलकर बना है, विलेय प्लस विलायक। तो विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना है, विलायक प्लस विलेय। यानी कि जल की मात्रा अधिक है तो जल विलायक है, नमक की मात्रा कम है तो नमक विलेय है। आइए समझते हैं विलयन के गुण। जैसे पहला है विलयन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। अगला है विलयन में
यानी कि विलेय प्लस विलायक के कणों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। यह विषमांगी मिश्रण है, इसमें तो कंकड़ पत्थर को अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कंकड़ पत्थर को अलग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें समांगी मिश्रण है। तो इसलिए विलयन में विलेय प्लस विलायक के कणों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। अगर हम चाहें इसमें नमक के कण इनको अलग कर दें तो भौतिक विधियों द्वारा इनको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसी के स्थान पर अगर हम दूसरा विषमांगी मिश्रण लेते हैं, इसमें हम कंकड़ पत्थर हैं तो इनको आसानी से अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए उसी के आगे देखते हैं विलयनों के प्रकार। इधर विलयनों के प्रकार, इधर विलेय, इधर विलायक और उनके सामान्य उदाहरण। जैसे पहला है गैस, जब गैस में गैस गैस का मिश्रण होगा, जैसे ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। उसी प्रकार द्रव व गैस का मिश्रण, तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रण किया जाए। ये अगला है ठोस और गैस का मिश्रण, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। इसी प्रकार द्रव के तीन अवस्थाएं हैं, गैस, द्रव। अगर गैस और द्रव का मिश्रण मिला दिया जाए तो जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन। इसी प्रकार द्रव और द्रव का मिश्रण, जल में घुली हुई एथेनॉल। इसी प्रकार ठोस द्रव का विलयन में जल में घुला हुआ ग्लूकोज। इसी प्रकार ठोस अवस्था को तीन प्रकार में बांटा गया है, तो गैस प्लस ठोस को मिलाने पर हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, द्रव ठोस का विलयन मिलाने पर पारे का सोडियम के साथ अमलगम बनाता है। इसी प्रकार ठोस और ठोस का मिश्रण तांबे का सोने में विलयन,